बेटी, आज की चमत्कारी सुबह तेरे लिए एक ऐसा पैगाम लेकर आई है जो तेरे बेटे की पूरी दुनिया बदल सकता है। इसे सुनना तेरे लिए अमृत के समान है। गुरुजी की ये 5 मिनट की बात अनसुनी मत करना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। ओम नमः शिवाय। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अगर आज समझ आ गई तो तो आने वाले जो आने वाली समय में आपके बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और अगर आज इसे नज़रअंदाज कर दिया तो वही बच्चा जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो धीरे धीरे अपनी असली ताकत खो सकता है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे गुरु जी के। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। ये कहानी है दो बच्चों की, एक 6 साल का और एक 10 साल का। दोनों इतने पक्के दोस्त, हर पल साथ रहते, खेलना हंसना साथ, हर काम साथ, जैसे फिल्मी दोस्ती होती है। लेकिन संगत जी, कई बार असली ज़िंदगी की कहानियाँ फिल्मों से भी ज़्यादा गहरी होती हैं। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए, मस्ती में बिना किसी डर के। लेकिन अचानक एक पल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जो बड़ा बच्चा था वो अचानक कुएं में गिर गया। उसे तैरना भी नहीं आता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ में डर था, घबराहट थी। हर सेकंड के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। अब सोचिए, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा, आसपास कोई नहीं, ना कोई बड़ा ना कोई सहारा, सिर्फ उसका दोस्त जो मौत के किनारे खड़ा था। संगत जी, ये वही पल था जहाँ इंसान टूट जाता है या कुछ असंभव कर सकता है। उस बच्चे ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, कोई भी नहीं जो उसे ये बता सके कि क्या करना है या कह सके कि तू ये नहीं कर सकता। और यहीं से हुआ चमत्कार जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी नज़र पड़ी एक बाल्टी पर जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, ना तो उम्र देखी ना अपनी ताकत, बस तुरंत बाल्टी उठाई, कुएं में डाल दी। उसने अपने दोस्त से कहा, पकड़ ले। संगत जी, ये 2 शब्द उस समय किसी वरदान से कम नहीं थे। अब शुरू हुई असली परीक्षा। उस छोटे से बच्चे ने पूरी ताकत लगा दी। वो खींचता रहा, बार बार बिना रुके, बिना ये सोचे कि वो कर पाएगा या नहीं। उसके हाथ कांप भी रहे थे, सांस तेज हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उस समय उसके दिमाग में एक भी ऐसी आवाज़ नहीं थी जो उसे ये कहे, तू नहीं कर सकता। आखिरकार वो अपने दोस्त को बाहर निकालने में सफल हो गया। दोनों बच्चे बाहर आए, एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। डर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा राहत थी, खुशी थी। लेकिन संगत जी, कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जब वो गांव वापस गए, उन्होंने सब बात सबको बताई। किसी ने विश्वास नहीं किया। सब ने कहा ये नामुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है इस सत्संग की सबसे बड़ी सीख। क्या सच में बच्चा इतना ताकतवर था या पीछे उसके कोई सच्चाई छुपी थी? इन सवालों का जवाब मिलेगा अवश्य। संगत जी, आपने सुना कि कैसे उस छोटे बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो उन्होंने ये बात सबको बताई। किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, 6 साल का बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। क्योंकि सच्चाई यही थी
वो बच्चा एक भरी बाल्टी तक ठीक से नहीं उठा सकता था, तो अपने से बड़े बच्चे को इतनी ऊंचाई तक खींचना नामुमकिन था। लेकिन संगत जी, हर भीड़ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो भीड़ से अलग होता है। उस गांव में एक बुजुर्ग था जिन्हें सब रहीम चाचा कहते थे। समझदार, शांत और गहरी नज़र वाले। जब उनसे पूछा गया ये हो सकता है, तो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ देखा और फिर बहुत शांति से कहा, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। संगत जी, ये सुनकर सब चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, वही इस पूरी कहानी का असली सार है। उन्होंने कहा, सवाल ये नहीं कि बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए, किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने आगे कहा, क्योंकि उस समय वहाँ कोई नहीं था उसे ये कोई कह सके कि तू ये नहीं कर सकता। संगत जी, ये वही लाइन है जो इस पूरे संग का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान की असली ताकत बाहर से नहीं, वो अंदर से आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चों को ये सुनाते हैं, ये मत कर, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये शब्द उनके दिमाग में बैठ जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा कोशिश करने से पहले हार मान जाता है। लेकिन उस दिन उस छोटे से बच्चे के आसपास कोई नहीं था उसकी हिम्मत तोड़ सके, इसलिए उसने कोशिश की और वो कर गया। संगत जी, यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। जहाँ डर सिखाया जाता है वहाँ ताकत दबा दी जाती है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़रूरी सवाल ये है, ये बात तेरे बेटे से कैसे जुड़ती है, और आज के समय में ये सच्चाई इतनी ज़रूरी क्यों है। इन सब का जवाब मिलेगा अगले भाग में। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे उस छोटे से बच्चे ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ कोई नहीं था जो उसे ये कह सके तू नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये शुरू होती है, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये आज हर घर की सच्चाई है। बेटा, अब ज़रा अपने घर की तरफ देख। तेरा बेटा जब छोटा था तो हर चीज़ ट्राई करता था, गिरता था, उठता था, फिर कोशिश करता था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे लोगों की बातें शुरू हो गई, ये तेरे बस की बात नहीं, बातें बहादुर वाले नहीं अपने ही कह देते हैं। संगत जी, यहीं से बच्चे की असली ताकत कम होने लगती है। वो कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन उसे पहले ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर 6 साल के बच्चे के पास कोई होता और उसे ये कह देता तो नहीं कर पाएगा, तो क्या वो अपने दोस्त को बचा पाता? नहीं, क्योंकि ताकत की कमी नहीं थी, फ़र्क सिर्फ सोच का था। बेटी, आज तेरे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। वो कमज़ोर नहीं, वो हार नहीं रहा, उसे सिर्फ ये बार बार बताया जा रहा है कि वो नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो मानने लगा। संगत जी, यही सबसे खतरनाक चीज़ है। जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो एक बात अगर ये आदत बन जाती है, और लेकिन जहाँ एक बड़ी उम्मीद थी, ऐसी गलत बात दिमाग में बैठती। अगर काश से आप अपने बच्चे को ये महसूस करवाओ कि वो कर सकता है, उसे रोकने की बजाय सपोर्ट करो, उसे डराने की बजाय उसे समझाओ, और धीरे धीरे उसका खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है। संगत में हर बच्चे के अंदर वो ताकत है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दबा दी कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी
सामने आए। सिर्फ दूसरों की बातें ही नहीं, कई बार इंसान खुद भी अपने रास्ते में सबके बड़ी रुकावट बन जाता है। कैसे? इतने बाहर कैसे निकला जाए, कि सबका क्या जवाब मिले। संगत जी, आपने समझा कि कैसे दूसरा से धीरे धीरे बच्चों के अंदर बैठ जाती हैं, उसकी ताकत को दबा देती हैं, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आती है वो और भी गहरी है, क्योंकि बार बार दुश्मन बाहर नहीं उठता, इंसान खुद ही अपने रास्ते का रुकावट बन जाता है। बेटी, जब जब इसको ये सुनाया जाता है कि तू नहीं कर सकता, एक समय आता है जब वो आवाज़ बाहर से नहीं अंदर से आने लगती है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। समझिए, ये वही पंच होता है जब इंसान कोशिश करने के पहले उनकी याद रहे। बच्चे तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो सही निर्णय ले पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप को दूर करना और बच्चों की मन की भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज तूने ये समझ लिया तो भविष्य में वह अपने कदम सही दिशा में बढ़ाएगा और कोई गलत राह नहीं अपनाएगा। बेटी, अब हम उस अंतिम हिस्से पे आते हैं जहाँ गुरुजी का संदेश बेटे के करियर और जीवन में आने वाले दबाव पर है। आजकल के बच्चे करियर और रिलेटिव प्रेशर के कारण बहुत जल्दी सफलता की उम्मीद रखते हैं। गुरुजी कहते हैं यही दबाव कभी कभी उन्हें भ्रमित भी कर देता है और वो गलत राह पकड़ लेते हैं। बेटी, ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी का समय अलग अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को धीरे धीरे। यही जीवन की प्रकृति है। गुरुजी कहते हैं माता पिता का काम बच्चों पर भरोसा रखना है। यदि बेटा अपने फैसलों पे असुरक्षित है तो उसकी ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, वह अपनी क्षमता के अनुसार नहीं सोच पाता। बेटी, आज तू उसे ये भरोसा दे कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ खड़े रहे, उसे सही दिशा दिखा और मन की बात सुन। यही गुरुजी का आदेश है। जब बच्चे महसूस करें कि उनके माता पिता उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वो सही निर्णय ले पाते हैं। संगत जी, हम ये समझें कि बच्चे पर लगातार दबाव डालने से उसका मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, डर, चिंता और असंतोष बढ़ता है। गुरुजी कहते हैं इस स्थिति में माता पिता को चाहिए कि वे छोटे छोटे प्रेरित कदम उठाएं। बेटा जब किसी कठिनाई में हो तो उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें, ना कि डराएं। छोटे छोटे सकारात्मक कदम बच्चे को सही राह पर लाते हैं, उसके करियर में स्थिरता लाते हैं। बेटी, गुरुजी ये भी कहते हैं बच्चों की सफलता का अनुभव जल्दी या धीरे धीरे मिलेगा और अलग अलग होता है। ये माता पिता का समर्थन हमेशा उनके साथ होना चाहिए। यदि बेटे पर अकारण दबाव डाला जाएगा तो गलत राह पर भी बेटा जा सकता है। इसी कारण आज गुरुजी ने ये संदेश दिया है कि तू अपने बेटे के साथ समय बिताए, उसे सुने और आत्मविश्वास दे। यही समय है जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा और सही दिशा में बढ़ेगा। अंत में बेटी, ये समझ ले कि गुरुजी ने आज तुझे ये वाणी इसलिए दी है कि तू अपने बेटे के जीवन में आने वाली किसी भी संकट को समय रहते पहचान सके। संचार की कमी, करियर का दबाव और रिश्तेदारियों की उपेक्षाएं उन्हें भ्रमित कर सकती हैं। बेटी, आज अगर तू जागरूक होगी तो सही दिशा दिखाएगी, उसके मन में भावनाओं को समझेगी, उसका भविष्य समझ जाएगा। गुरुजी हमेशा अपने शिष्य के साथ खड़े रहते हैं। आज उन्होंने ये प्रकाश
तुम्हारे सामने रखा है। बेटी, गुरुजी कहते हैं कि एक और बड़ी समस्या बच्चों के जीवन में माता पिता की तुलना करने की आदत आ जाती है। अक्सर माता पिता ये देखकर चिंता करते हैं कि किसी और के बच्चे ने कितने नंबर लाए और किसको कौन सी नौकरी मिली, किसकी शादी हो गई, और अपने बच्चे इससे बार बार तुलना करते हैं। पीते गुरुजी कहते हैं ये कंपैरिजन बच्चों के मन में भारीपन पैदा करता है। वे महसूस करते हैं कि वे हमेशा किसी से कम हैं, हमेशा किसी के पीछे हैं। यही दबाव कभी कभी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, उन्हें डर और असुरक्षा में डाल देता है। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के मन को समझने की कोशिश करो। कंपैरिजन से उनका आत्मविश्वास टूटता है, उनकी खुशी कम होती है। कभी कभी वे अपने फैसलों में उलझन में पड़ जाते हैं। बेटी, बच्चों की तरक्की और सफलता की तुलना किसी और से करना अनुचित है। हर बच्चे की यात्रा अलग होती है, हर बच्चे का समय और क्षमता अलग होती है। यदि माता पिता कंपैरिजन छोड़कर अपने बच्चे की भावनाओं को समझें तो उसे प्रोत्साहित करें, उसकी क्षमता पे भरोसा करें, तभी तो बच्चे सही रास्ते पे बढ़ते हैं। बेटी, आज गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि माता पिता का काम बच्चों की तुलना करना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाना, उनके साथ खड़े रहना। जब माता पिता अपने कंपैरिजन छोड़कर अपने बच्चों की मेहनत, समझ और प्रयास की कद्र करते हैं तो बच्चा खुश, आत्मविश्वासी और प्रेरित होता है। बेटा, बेटी, आज ये सत्संग इसलिए आया है कि तू बेटे को कंपैरिजन के बोझ से बचाए, उसके प्रयासों की सराहना करे, उसे समझे। यही गुरुजी की आज्ञा है, यही सरल उपाय है जिससे उसका मन शांत रहेगा और वही सही दिशा में कदम उठाएगा। जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना।